नमस्कार। अभी हमने सभी का वक्तव्य सुना। आप सभी बहुत बड़े हैं तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जैसे आस्तिक और नास्तिक का बार बार विचार किया गया, तो हमारा मानना है कि आस्तिक होने में हमारा क्या नुकसान है। भगवान है या नहीं है ये दूसरा सवाल है। अगर हम भगवान को मानते हैं तो इसमें शायद हमारा और आपका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो ये सृष्टि चल रही है तो इसको चलाने के लिए किसी न किसी ऊर्जा और किसी न किसी मालिक की आवश्यकता है। अब वो कौन है ये हम और आप निश्चित नहीं करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, देश में 140 करोड़ जनसंख्या है और दुनिया में न जाने कितने अरब जनसंख्या है, लेकिन हमारे और आप में कोई ना कोई भिन्नता जरूर है। फिर चाहे वो फिंगरप्रिंट की बात हो, हाथ का अंगूठा किसी का भी मैच नहीं करता। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है ये मुझे तो पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे और आपके समझ के परे हैं। तो जैसे आस्तिक होना जरूरी हो सकता है, लेकिन अंधभक्त होना जरूरी नहीं है। एक छोटी सी कहानी है कि कई लोग गाड़ी से जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी का जो फूल चढ़ा था किसी ने चढ़ा दिया वहां पे। किसी को लगा कि यहाँ पे भगवान है, और लगातार उसके ऊपर फूल माला चढ़ाते गए, लोग पैसा चढ़ाते गए, और बाद में पता चला कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। इसलिए समझ होना जरूरी है, विवेक होना जरूरी है। ज्ञान पर्याप्त है, ज्ञान पर्याप्त है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारा विवेक होना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। क्योंकि अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे भविष्य की। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग अभी भारत यात्रा चल रही है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत यात्रा चल रही है। जो आर्ट ऑफ लिविंग है वो भारत यात्रा करा रहा है 140 शहरों में। उसमें जो शिवलिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, तो उसकी एक विशेषता है, और जिस मेटल से बना है, जिस धातु से बना है, वो धरती से 3 फीट ऊपर रहता है। और मद्रास आईआईटी ने उसका परीक्षण किया, जिस मेटल से बना वो मेटल धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और हमेशा जो पोलर होते हैं ना, नॉर्थ और, ठीक है, तो उसमें बीच में है, यानी जो चुंबक का गुण है बीच में है, लेकिन होना नहीं चाहिए।